धन्यवाद हो परमेश्वर पिता इस समय के लिए। खुदावन आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो राजा। होली योर नेम लॉर्ड, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। खुदावन आपकी स्तुति हो राजा, आपको महिमा मिले प्रभु जी, महिमा आप पाए प्रभु। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा। थैंक यू जीसस। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु ने। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, ऐ तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, ऐ तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा। नया जीवन दिया है यीशु, तेरे प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया है यीशु, तेरे प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। नया जीवन दिया है यीशु, तेरे प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया है यीशु, तेरे प्यार
को कैसे भूलूं, जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। धन्यवाद हो स्वामी इस समय के लिए खुदावन जो आपने दिया है खुदा। आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो प्रभु जी। आप भले और सच्चे खुदा हैं प्रभु। आपको छोड़कर और कोई परमेश्वर है ही नहीं खुदावन। ये प्यारे प्रभु आपकी महिमा हो राजा। आप महिमा पाए स्वामी। महिमा आपका है प्रभु जी। होली योर नेम लॉर्ड, होली योर नेम लॉर्ड, होली योर नेम लॉर्ड। खुदावन आपकी स्तुति को राजा, खुदावन आपकी स्तुति को राजा। होली योर नेम लॉर्ड। प्रभु आप महिमा पाए खुदा। ये प्यारे प्रभु जी आप आपके लोगों से बातें करें खुदावन। प्यारे पिता मेरे जीव की नियंत्रण आप आपकी आत्मा की अगुवाई पर करें खुदावन। और प्रभु आपके लोगों को आप बातें करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज की मनन के लिए हम देखेंगे उत्पत्ति उसका चैप्टर 3 और वर्स 14 से लेकर हम 17 तक देखेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने सांप से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब रेंगने वाले जंतु से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने की दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तूने उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने मनुष्य को श्राप दिया? क्या परमेश्वर अपनी समांतर और स्वरूप में जो इस मनुष्य को बनाया, क्या उसको वो श्राप दिया? इस धरती को बनाया, क्या उसको वो श्राप दिया? नहीं। वचन 14 को देखेंगे कि तब यहोवा परमेश्वर ने सांप से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब वनेल पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। जब सांप के द्वारा हवा ने फल खाया और आदम ने भी फल खाया, तब पाप का प्रवेश हुआ और पाप प्रवेश होते ही जो उस पर करा था उस पर दंड की आज्ञा हुई, नारी पर दंड की आज्ञा हुई और आदम पर दंड की आज्ञा हुई। फर्स्ट हम देखेंगे कि सांप को क्या दंड की आज्ञा हुई। तो सांप को परमेश्वर ने यह कहा कि तू जो इस काम को किया है सब घरेलू पशुओं और सब बलिन पशुओं से अधिक श्रापित है। कि जब पाप का प्रवेश हुआ तब श्राप आया और सांप को क्या श्राप मिला कि ये कि तू पेट भर चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो मिट्टी से बनाया था। पहला आदम जब बनाया गया था वो मिट्टी से बनाया गया था। और जब प्रभु यीशु मसीह और शैतान के बीच में हम बातचीत देखेंगे, अगर इस बाइबल में, पवित्र बाइबल में अगर आप देखोगे, जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा किया तो वो ये मेंशन कर चुका था कि जगत की सारे विषय का अधिकार मुझे दिया गया है। तो शैतान को यह अधिकार दिया गया कि वो जो परमेश्वर ने जिस मनुष्य को बनाया है क्या करे, वो
पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। तो उसका काम ये है कि परमेश्वर के लोग को वो तंग करे, परमेश्वर लोगों को वो अपनी ओर खींचे। ये उसका काम है, ये उसका श्राप है, शैतान का ये श्राप है। और जब यूहन्ना को भी प्रभु जी ने ये कहा कि शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की तरह पटके, लेकिन प्रभु ने ये भी विनती किया, उस समय में मेंशन किया कि मैं तुझ प्रार्थना कर चुका कि तुम लोगों के लिए। तो श्राप यहाँ पर सांप को ये मिला था कि वो पेट भर चलेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मिट्टी में पहला आदम को बनाया गया था। और जो लोग आत्मा में चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, और शैतान के काम यही है कि वे प्रभु की लोगों को सताए और प्रभु की लोगों को अपनी ओर खींचे, आपकी राहों पर चलाए। जिधर वो जाने वाला है, उसका फ्यूचर जहां है, जो नरक है, उस पर वो प्रभु के लोगों को ले चले, ये उसका काम। अब नारी के विषय में देखेंगे। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। और नारी के बीच और तेरे वंश के बीच, यहां पर पहली प्रोफेसी हुआ था प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में। यहां पर पहली प्रोफेसी हुआ था कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में। और जब प्रभु यीशु मसीह सारे अधिकार को पाकर सब कुछ पूरा कर चुके, वही अधिकार हमें भी दिया गया। और यहाँ पर वचन कहता है, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो हमें ये अधिकार दिया गया है कि शैतान को सिर को कुचले, सांपों के सिर को कुचले, और उसको ये अधिकार मिला है कि वो एड़ी को डसे। एड़ी का डसने का मतलब ये है कि आपको रोके, परमेश्वर की राहों पर जब आप चलते हो तो वो रोके, ये उसका काम है, एड़ी को डसना। जब सांप एड़ी को डसता है, एक मनुष्य मर जाता है। जब पैर रहते हैं, दो पैर में क्या करते हैं आप लोग? चलते हैं। तो क्या होता है? पैर में चलते हैं। और जो कोई प्रभु की राहों पर चलता है, उसका काम है कि उसको डसना। और जब वो कर नहीं पाता है, तब जो प्रभु की ओर चलता है, वही पैर पर उसका सिर होता है, कुचल डाला जाता है। और नारी के बीच में हम देखेंगे, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने की दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरे लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और इस दौरान स्त्री को भी श्राप मिला। और आदम के बारे में हम देखेंगे। आदम के बारे में ये परमेश्वर ने ये कहा कि, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में ने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। किसके कारण भूमि श्रापित है? आदम के कारण हुआ भूमि श्रापित। आदम के कारण हुआ भूमि श्रापित हुआ। आदम के कारण। परमेश्वर का कोई हाथ नहीं यहाँ पर श्राप दे। अपनी बनाई सृष्टि को परमेश्वर क्यों श्राप देगा? यहाँ पर वचन साफ रीति से कहता है कि, और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तो श्राप कैसे आया? श्राप पाप के प्रवेश से आया। और पाप कैसे आया? परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने से, इसलिए पाप का प्रवेश हुआ। और इसलिए परमेश्वर को, इन दोनों को और सांप को श्राप देना पड़ा। और जब अब जो हम हैं, जो पहला आदम तो कर नहीं पाया, लेकिन जीवनदायक आदम ने सब कुछ पूरा किया।
अब श्राप हमारा नहीं है, ना पीड़ा आपका है, पीड़ा भी हमारा नहीं है, ना कोई रोग भी हमारा नहीं है, क्योंकि सब कुछ पूरा हुआ। जिस श्राप आया था, जो आज्ञा ना बांधने से सारा संसार अब तक भोग रहा है, उसको प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है। और इसलिए श्राप आया कि वे लोग प्रभु की आज्ञा को टाल दी। और यहाँ पर भूमि किसके लिए श्रापित है? भूमि आदम के लिए श्रापित हुआ था। बहुत से लोगों की गलत फहमी रहती है कि परमेश्वर ने श्राप दिया, श्राप दिया। परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया। परमेश्वर ने तो ऑलरेडी कह दिया था कि अगर तुम लोग वो फल खाओगे तो निश्चिंत मरोगे। परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया। श्राप इसलिए आया कि वे लोग आज्ञा को ना माने और पाप का प्रवेश हुआ, और आदम की वजह से भूमि श्रापित हुआ। और उस श्राप को मिटाने, पापों को मिटाने प्रभु यीशु मसीह आए, और वो क्या किए कि सब कुछ पूरा किए, सब कुछ पूरा किए। जो ये तीनों हैं। और यहाँ पर आज भी शैतान क्या कर रहा है कि प्रभु की लोगों को वो रोक रहा है, वे ना चले, इसलिए वो रोक रहा है। आपको ये समझना है, आपको अधिकार है कि आप शैतान को कुचले आपके पैर से। कुचलने का मतलब क्या है? कि आप जब प्रभु के साथ चलोगे, ऑटोमेटिकली कुचला जाएगा। जब प्रभु की शांति आप पर रहेगा, तब आप उसको कुचल सकोगे। और श्राप इसलिए आया धरती पर कि जब वे लोग प्रभु की आज्ञा को टाल दो, इसलिए भूमि श्रापित हुआ। इसलिए भूमि श्रापित हुआ, और तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। और परमेश्वर दुख नहीं देता, परमेश्वर क्लेश नहीं देता, दुख नहीं देता। कहीं ना कहीं गलती हमारी ही रहती है, तब हम पीड़ाएं भोगते हैं। कहीं ना कहीं इस वजह से हम चूक जाते हैं, इसलिए इस वक्त विपत्ति हमारे जीवन पर पड़ती। इसलिए कि आप, जो आपकी अधिकार क्या है कि आप शैतान की सिर को कुचले, उसको अपने पैरों से रौंदे। वो तो उसका काम वो करेगा ही करेगा। वो प्रभु के लोगों को रोकने में उसका काम है, वो रोकेगा। लेकिन आपको समझना है कि आप उसके सिर को कुचल सकते हो, आप उसके सिर को कुचल सकते हो। और शैतान कैसे बातें करता है? शैतान की बातचीत अगर आप देखोगे, जब प्रभु को वो परीक्षा किया तो उसके मन में डाला। आपको मन की चौकसी करना है। आपको ये, अगर आप ये समझ लें कि आपके मन में कौन बात कर रहा है, आपके मन में कौन सी ख्यालात आ रहे हैं, आप अगर समझ लें और उसको आप नकारें, तो बहुत से आप अंधकार की ताकतों को अपने जीवन में रोक सकते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करेंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो स्वामी, आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो खुदा इस समय के लिए। खुदा प्यारे पिता, आपके लोगों को आप अनुग्रह में बढ़ाएं खुदा। प्रभु जी, आप सब कुछ पूरा कर चुके हैं खुदा। श्राप हमारा नहीं है खुदा, कोई बीमारी हमारी नहीं है प्रभु जी। एक खुदावन, आप सब कुछ पूरा कर चुके हैं। जिस गलती प्रभु आदम और हवा ने किए थे, आपने उसका भुगतान कर दिया है खुदावन। यीशु राजा, आप आपके लोगों को आजाद करें, हर एक पीड़ाओं से आजाद हो यीशु नाजरी के नाम से।
हर एक पीड़ाओं से आजाद हो यीशु नाजरी के नाम से। हर एक श्राप टूट जाए यीशु नाजरी के नाम से। हर एक श्राप टूट जाए यीशु नाजरी के नाम से। प्रभु आपके लोगों को आपने अधिकार दिया है खुदा, आपके अधिकार में चलने पाए ऐसा अनुग्रह करें खुदावन। प्रभु जी आप उनको प्रभु संभाले खुदावन। प्रभु आपकी राहों पर चलें खुदावन। हर एक रोकने वाली वस्तु यीशु नाजरी के नाम से दूर हो जाए। प्रभु जी आप अनुग्रह करें खुदावन। प्रभु आप अनुग्रह करें, हर एक तीर जल जाए खुदावन। प्यारे पिता आप छुएं प्रभु जी, आप छुएं प्रभु उनके जीवन को, आप छुएं उनके जीवन को, आप छुएं उनके जीवन को खुदावन। बदल दे प्रभु उनके जीवन को खुदावन। प्रभु आपकी ओर मुड़े खुदावन, आपकी ओर मुड़े खुदावन, आपकी ओर मुड़े खुदावन। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। ऑनलाइन व्यूअर्स को आप आशीष प्रदान करें खुदावन, आपके करीब हो जाए खुदावन। प्रभु जी शैतान को अपने पैर से कुचल डाले ऐसा अनुग्रह करें प्रभु जी। आपकी शांति उनके जीवन पर प्रभु बना रहे, आपकी शांति उनके जीवन पर बना रहे, आपकी शांति उनके जीवन पर बना रहे, आपकी शांति उनके जीवन पर बना रहे प्रभु जी। प्रभु आप अनुग्रह में बढ़ाएं खुदावन। प्यारे पिता आप आपके करीब ले चले आपके लोगों को खुदावन। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो खुदा, यीशु नासरी के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू।